ओहो, क्या बात है आइटम। बदतमीज कहीं का। अरे सुनना, अरे चिकनी, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या जो किसी को भी छेड़ने लगते हो तुम लोग? ओहो सुनना, अरे बहन बेटी तो है लेकिन तुझ जैसी ब्यूटीफुल पत्नी नहीं है। अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। अंकल अपनी उम्र का लिहाज करिए, ठीक है? आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं, बदतमीज नहीं तो। अरे बेटी की उम्र की क्या है, शादी कर ले, तुझे अपनी बेटी की माँ भी बना दूंगा। ओहो, अरे सुनना, ए सुंदरी, अरे ब्यूटी, अरे लगा ले हमें भी अपने ड्यूटी पे। ए भगवान, आज तो कमाल हो गया है। इस बंजर बिल्डिंग में ये बाहर कहाँ से आ गई? बहुत ही खूबसूरत तितली है। काश ये मेरी पड़ोसन निकल जाए। बस डेली मैं इसको चीनी देने के बहाने जाऊंगा और इसके प्यार का पानी मिला कर शरबत खूब पीऊंगा। जरा देखो तो किस फ्लैट में गई है। अरे वो चिकनी सुनना, हे भगवान, ये लिफ्ट कब आएगी? इससे पहले तो ये बुड्ढा ही आ जाएगा यहाँ पे। अरे कौन है बाबा? इशिका? अरे कोई इशिका नहीं, तू जल्दी गेट बंद कर, अंदर आ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इशिका? अरे इशिका क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है ना? घबराऊं ना तो क्या करूं? कैसी गंदी सोसाइटी में रहती है तू ये? तुझे पता है मैं भी तेरे घर के लिए आ रही थी, एक बुड्ढा मेरे पीछे पड़ गया। इतने गंदे गंदे इशारे कर रहा था ना कि पता नहीं चिकनी चमेली और ये दे दे वो दे दे। छी, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। कैसे रह लेती है तू यहाँ पे? अच्छा, मेरी सोसाइटी में ऐसा कौन है जो इस तरीके से कर रहा था? तू एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं उस बुड्ढे को अभी बताती तू हूँ। रहने दे, तू ना खली मन्ना छोड़ दे। वो मुझे तो छेड़ ही रहा था, तू और छिड़के आ जाएगी। वो छोड़, तू ये बता तूने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे यार वो क्या है ना कि मुझे ना तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, मगर मैं सोच रही थी कि फ़ोन पर क्या बताऊँ, तुझे घर पर बुला लेती हूँ फिर बताऊँगी। हाँ ठीक है, आप बता, आ तो गई मैं। अरे यार क्या सारा मूड ही ख़राब हो गया। पता नहीं ये बुढ़ा कौन है जो तेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा था। तू मेरी बात मान, तू अभी भी चल मेरे साथ, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। अरे पता नहीं, वो ऐसा ना हो वो वहीं खड़ा होगा जहाँ से वो मुझे छेड़ रहा था। रहने तो उसकी तो आंखें भी ऐसी लग रही थी जैसे कपड़ों के अंदर तक झांक रहा है। रहने दे बहन, रहने दे, अजीब ही था वो। पता नहीं कौन ऐसा इंसान है। अब चल तू टेंशन मत ले, तू अब मेरे घर पर आ गई है। हाँ तो वो बात बताऊँ तुझे मैं जो बताने वाली थी? बता ना, इसीलिए तो आई हूँ, बोल। देखिए शिका, तू ना मेरी बचपन की फ्रेंड है। मतलब ये समझ ले कि तेरे सिवा ना मेरा कोई है ही नहीं जिसको मैं अपने मन की बात बता सकूं। सेम ईयर। मैं बहुत खुश हूँ आज। ठीक है, तो अपनी खुशी मेरे से शेयर नहीं करेगी तू? वो क्या है ना कि मेरी ना शादी तय हो गई है। सच्ची? हाँ। ओह माय गॉड, सीरियसली आई एम सो हैप्पी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे मेरे होने वाले जीजू करते क्या है? वो इंजीनियर है। नाइस। और तुझे पता है वो ना मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए। क्या बात, लड़की। तो भाई शादी की तैयारियां करना शुरू कर दे। बढ़िया बढ़िया बता, क्या पहनेगी तू मेरी शादी में? मैं तुझसे भी अच्छी ड्रेस पहनूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी में तेरा दूल्हा तुझे छोड़ के मेरे ऊपर डोरे डालने लग जाए। अच्छा जी, अभी घर बसाने और तोड़ने की बातें पहले से? अरे तो हमारे बीच में बात नहीं हुई थी? जो भी चीज़ होगी उसको हम शेयर करेंगे। पागल है तू बिल्कुल। अच्छा, मैं ना फर्स्ट टाइम तेरे घर आई हूँ और तूने बोला था तू अपने पापा के साथ रहती है, लेकिन तू तो अकेली दिख रही है यहाँ पे। कहाँ है पापा? वो नीचे गए कुछ सामान लेने के लिए। ये ले बेटी, तेरी सहेली के लिए नाश्ता। तू साले ठरकी बुड्ढे, मेरा पीछा करते करते मेरी सहेली के घर तक आ गया। शर्म नहीं आती तेरे को? अरे अपनी उम्र का लिहाज तो कर लेता। तेरी बेटी की उम्र की हूं ना मैं। कैसे चढ़ रहा था तू मुझे रोड पे? इशिका, ये तुम कैसे बात कर रही हो? कैसे बात क्या कर रही हूँ? ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। शुक्र मना कि बहुत तमीज से बात कर रही हूँ अभी, वरना मेरा मन तो करे ना चप्पल बजा दूं मैं। इशिका, जुबान संभाल कर बात करो, वो मेरे पापा हैं। क्या? तेरे पापा? अगर ये तेरे पापा है ना तो तू बहुत ज्यादा बदकिस्मत है कि इस जैसा इंसान तेरा बाप है। ये क्या कह रही है इशिका तू? सही कह रही हो।
तुझे पता है जिंदगी, अभी थोड़ी देर पहले जिस इंसान से मैं डर के यहाँ आई थी ना, वो यही है। यही मेरा पीछा कर रहा था और इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था ना मुझसे। और क्या बोल रहे थे आप कि मेरे घर में बहन बेटी तो है, एक बीवी नहीं है। जिंदगी तेरी माँ बना रहा था मुझे ये। अगर मुझे पता होता ना कि इस जैसा इंसान तेरा बाप है, सच्ची मैं तुझसे दोस्ती भी ना करती और तेरे घर तो सपने में भी आने का नहीं सोचती, समझी तू? पापा, ये इशिका क्या कह रही है? आप मेरी फ्रेंड को छेड़ रहे थे? बोलो पापा, चुप क्यों हो? जवाब दो। ये क्या जवाब देंगे? अपनी बेटी के सामने जबान थोड़ा ना खुलेगी इनकी। दूसरों की बेटियों को बहुत अच्छे से छेड़ना आता है। आज जब खुद की बेटी के सामने सच्चाई आई तो देखो कैसे सर झुकाए खड़े हैं ये। पापा, क्या सच में आपने इतना घिनौना काम किया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पापा। प्लीज पापा कुछ तो बोलिए, बताइए सच क्या है पापा। बेटी, मुझे नहीं पता था कि ये तेरी सहेली है। अगर पता होता तो मैं इसे नहीं छेड़ता। सच में बेटी, मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया बेटी। मतलब पापा ये मेरी सहेली है तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? इसका मतलब आप राह चलती सभी लड़कियों को छेड़ते हैं? अरे पापा, कम से कम अपनी उम्र तो देखिए। आपके घर में खुद जवान बेटी है और आप अपने से कम उम्र की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। पापा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस घर में रहती हूँ जिस घर में एक ऐसा हैवान रहता है जो आती जाती औरतों को छेड़ता है और गंदे गंदे कमेंट्स पास करता है। पता है पापा आपको, मैं ना सिर उठाकर चलती थी क्योंकि मुझे ना आप पर प्राउड था कि मेरे पापा जैसे किसी के पापा नहीं है। लेकिन आज ना आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आप ही बताओ, मैं अपनी फ्रेंड के सामने कैसे सर उठाकर बातें करूं? अरे आपने जो किया है ना पापा, बहुत दुख हो रहा है मेरा। काश मैं आपकी बेटी ना होती पापा। बस बेटा देख, मुझे अपने किए का बहुत अफसोस है। तेरे बाप ने जिंदगी में पहली बार गलती किया। मुझे माफ कर दे बेटी। पता नहीं बेटिया, आज मुझे क्या हो गया था कि मैं इतना बड़ा अनर्थ कर बैठा। शायद भगवान मुझे सबक सिखाना चाहते थे कि मैं सबक लूं और ये हमेशा याद रखूं कि मेरी भी एक बेटी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी। मालूम है अंकल, जब जिंदगी मुझे बोलती थी ना कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी आप जैसे होते। वो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए, लेकिन अगर पापा सच में आप जैसे होते हैं ना तो अच्छा है ना कि बचपन में ही मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया। आज तो यकीन ही उठ गया। मतलब मैं ये सोचती थी कि जो छिछोरे लोग होते हैं, जो अच्छी फैमिली से नहीं होते, सिर्फ वही लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़कियां वो सारी कंप्लेंट अपने माँ बाप से कर सकती हैं। लेकिन यहाँ तो एक बाप खड़ा है जो खुद छेड़ रहा था। एक लड़की अब किससे कंप्लेंट करे? हाँ पापा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मन तो ये कर रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं आपके साथ, लेकिन आप मेरे पापा हैं ना, आप पर हाथ भी नहीं उठा सकती। इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी ये शक्ल ना मेरे सामने से ले जाओ, बाहर चले जाओ आप। ठीक है बेटी, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ। इशिका, आई एम रियली सॉरी यार। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ऐसे हैं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पागल है क्या तू? तू क्यों माफ़ी मांग रही है? हाँ, और कोई औलाद नहीं चाहती कि उसके माँ बाप ऐसे हों। ठीक है, ये तेरी बदकिस्मती है कि तेरे पापा ऐसे निकल गए, पर इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तूने तो हमेशा से ही अपनी अच्छी दोस्ती निभाई है और हमेशा से ही सबको सही सबक दिया है। पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं तुझसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी।